welcome back to my channel. It's Dipali. I hope you guys are fine and doing well. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel. Let's not back away, dig it up. Lower your finger, how we coming at me. Alright guys, this video is so special. जो लोग BSc नर्सिंग या GNM कर रहे हैं, सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखें. ऑल्सो गाइज, काफी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए थे एंड मेरे को काफी सारे DMs आए थे इंस्टाग्राम पे दैट वी रियली वांट टू सी योर रिजल्ट, वी वांट टू सी योर मार्क्स. जो भी मेरे को आए थे वो कॉन्वोकेशन व्लॉग के बाद यूट्यूब में भी काफी ज्यादा मतलब लाइक मेरे को था, लेकिन उस टाइम मेरे को रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं था गाइज. सो हियर इज द वीडियो. ये मैंने एक सेपरेट वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, मैं आपको जरूर अपने मार्क्स अपने मार्क्स कर दूंगी और मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर दूंगी. लाइक आई विल शो द पिक्चर्स एज वेल. ऑलराइट गाइज, सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो सबसे पहले मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगी कि योर स्किल नॉलेज इज मस्ट. थ्योरी से ज्यादा अगर आप स्किल्स में ध्यान देंगे तो यू गोना रॉक द शो, बिकॉज गाइज नर्सिंग इज ऑल अबाउट स्किल. इट्स नॉट अबाउट अ थ्योरी पार्ट. अगर आप थ्योरी में बिल्कुल परफेक्ट एंड यू हैव नो स्किल, सो दिस इज लाइक कोई फायदा नहीं है उस चीज का. ऑलराइट गाइज, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपने मार्क्स, क्योंकि गाइज ये मुझे बहुत लोगों ने पूछे थे कि प्लीज टेल मी योर मार्क्स. तो गाइज स्कोर मैं आपको मैं इमेज भी मेंशन कर दूंगी. ऑलराइट गाइज, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी आई थी 9.41. सेकेंड सेमेस्टर में गाइज मुझे आई थी CGPA 9.57. थर्ड सेमेस्टर में आई थी आई गॉट 9.36. फोर्थ सेमेस्टर में आई थी 9.24. फिफ्थ में आई थी गाइज 9.12 CGPA. सिक्स्थ में आई गॉट 9.19. सेवेंथ में आई गॉट 9.21 एंड गाइज एट सेमेस्टर में आई गॉट 9.31 CGPA. So this was the last score. I got 9.31 CGPA और यही मेरे प्रोविजनल पर है 9.31 and I'm so happy and I'm so proud. I got the gold medal from MJ University Haryana and I'm so proud of that. Indeed, first in academics. So guys, if you can see the gold medal, so this is literally the best thing happened to me and I'm so proud of myself. I'm so grateful. लगता है guys, gold is just not about कि आपको एक चीजें मिली है, बट इट्स अबाउट कि इट मेक्स यू फील सो हैप्पी कि आपने जो मेहनत की एक्चुअली उसका रिटर्न आया. इट्स नॉट अबाउट गोल्ड मेडल और समथिंग लाइक दैट. इट्स अबाउट यू आर हैप्पी दैट आपका जो एफर्ट. सो या दैट्स द थिंग. मुझे ऐसा लगता है मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सो ऑलराइट गाइज, सो अब हम अपने मेन पॉइंट में आते हैं. हाउ वी कैन गेट ए इन आवर नर्सिंग स्कूल. हम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नर्सिंग स्कूल में. तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको अपने क्लिनिकल एरिया में ज्यादा ध्यान देना है. थ्योरी में भी देना है, बट अगर आप क्लिनिकल एरिया में ज्यादा ध्यान दोगे तो यू गोना स्कोर वेरी गुड. अपने इनिशियल ईयर्स में ऐसा लगता था, फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं थ्योरी कर लूंगी तो स्किल्स तो आई डेवलप ग्रेजुअली. बट गाइज नो, अ बिग नो. अगर आप सच में चाहते हैं आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, इफ यू वॉन्ट टू रियली स्कोर ए इन योर नर्सिंग गुड मार्क्स, क्योंकि मेंटली आपके रहेगा कि ओके मैंने ये पेशेंट देखा था, ये ऐसा था. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रिवाइज डेली. सो गाइज दिस वाज द की लर्निंग ऑफ माइंड. मैं आपको बताऊं तो मेरा ये था कि मैं हर चीज डेली रिवाइज करती थी. आई डोंट लर्न थिंग्स बट येस आई डू रिवाइज. जैसे क्लास खत्म होती थी, आई मेक श्योर कि दिन में ज्यादा नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा जो भी आज पढ़ाया है तो आई हैव टू रिवाइज दैट, राइट. बिकॉज गाइज रिविजन इज द की. मैं ये नहीं कह रही कि आप चीजों को ऐसे घोल के उसको लर्न करो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. जस्ट आपको जो पढ़ाया गया है मेक श्योर कि आपके माइंड में रहे कि ओके दिस थिंग्स सपोज टू बी लाइक दिस. श्योर कि वीक में आप एक बार देख लें कि कोई टॉपिक खत्म हो गया तो ओके अच्छा इस टॉपिक में ये था. नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं BSc नर्सिंग और GNM, तो हमारे क्लिनिकल रोज होते हैं, सबको पता है, राइट. तो उसमें आप चीजों को या फिर इंटर रिलेट कर सकते. जब मैं हॉस्पिटल गई, मैंने चीजों को समझा कि ओ अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो थ्योरी अपने आप ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आने लग गई. बिकॉज अगर मैं बात करूं MSN की, विच इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो गाइस जो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स, अगर आप हॉस्पिटल में जाके इफ यू सी द पेशेंट दैट ओ माय गॉड ओके इट्स रिएक्टिंग लाइक दैट, ये ड्रग से ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, तो यू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड ओके दिस थिंग्स आर मेंट टू बी लाइक दिस. तो अगर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है टाइम यू विल बी लाइक ओके ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई कैन डू दिस क्वेश्चन. सो ओके, मूविंग ऑन टू द वीडियो. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल नर्सिंग से. सो गाइस फंडामेंटल नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी नहीं, लाइफ टाइम आपका आपका काम आएगा. इट्स नॉट अबाउट कि फर्स्ट ईयर में वो खत्म हो गया. लाइफ टाइम फंडामेंटल नर्सिंग अभी तक हॉस्पिटल में भी मैं काम करती हूँ तो इट्स मस्ट. अगर आपको फंडामेंटल नर्सिंग आता है तो यस
यू आर डूइंग ग्रेट। उसमें जो छोटे से छोटे प्रोसीजर है वो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने भी इग्नोर किए थे काफी सारे प्रोसीजर्स, बट गाइज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न द थिंग्स, राइट। सो बेसिक और माइनर, जितने माइनर प्रोसीजर्स होते हैं हमें लगता है कि वो काम नहीं आएंगे, बट वही प्रोसीजर्स काम आते हैं, राइट। ऑलराइट गाइज, ये था पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारा ये आता है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर आप विद डायग्राम पढ़े। मतलब ये तो मेरी की थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई चीज डायग्राम के साथ है, लाइक हाँ ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सो आई मेक श्योर कि मैं ये चीज डायग्राम के साथ पढ़ूं और उस डायग्राम को अच्छे से समझ लूं, अपने दिमाग में फिट कर लूं कि अच्छा ओके ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। डायग्राम्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो डायग्राम्स के लिए मैं ये करती थी कि मैं यूट्यूब में ही, गाइज यूट्यूब वॉज माई सेकेंड फ्रेंड। यूट्यूब से आप सर्च कर लोगे कि ओके हाउ टू मेक दिस डायग्राम, तो बहुत लाइक you'll गेट n नंबर ऑफ वीडियोज, राइट। तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट इज लाइक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक नोट्स। ये चीजें बहुत बोरिंग लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब काफी लोगों को लगता होगा कि नहीं नोट्स आर लाइक, सबका अपना अपना हो सकता है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू माई परस्पेक्टिव गाइज, मेरे लिए नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक हमारे सेशनल एग्जाम होते थे और मेरे मतलब कभी कभार नोट्स नहीं बनते थे। आई लिटरली यूज टू राइट एवरीथिंग, जो पीपीटी हमें मिलती थी, लाइक जो भी प्रेजेंटेशन हमें पढ़ाई जाती थी, मैं वो सब लिखती थी। वो 50 स्लाइड्स की होती थी, मैं तब भी लाइक आई मेक श्योर कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दूं। तो गाइज आई एडवाइज यू कि आप नोट्स तो पक्का ही बनाओ, क्योंकि आप नोट्स बनाते हो ना तो आप उस चीज को समझते हो, उस चीज को लिखते हो, फिर यूल itself got to know कि okay this thing is important, this is not important, this is how like we supposed to do things, right? तो yeah, so that was my point, notes बनाना must है। and yes, इसी में एक point like interlinked है, make your notes so interesting कि आपको खुद को पढ़ने में अच्छा लगे। आप किताब खोलो तो आपको लगे कि हाँ मेरे को लिटरली मैं I used to highlight things। मैं अगर अभी मेरे पास नोट्स पड़े होंगे मैं तो जरूर दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड में, I'll make sure कि मैं वो क्लिप ऐड कर दूं। तो अगर आप फ्लो में नोट्स बनाओगे, फ्लो में यू विल हाईलाइट थिंग्स, तो एग्जाम में भी आप उसी फ्लो में लिखोगे गारंटीड। अगर आप जैसा पढ़ोगे एग्जाम में आप वैसा लिखोगे, तो मेक श्योर आप जब भी पढ़ रहे हो तो उस चीजों को एक फ्लो में पढ़ो। पॉइंट है वो है ग्रुप डिस्कशन। लेट मी टेल यू, दिस इज द थिंग यू गोना रॉक द शो गाइज। ग्रुप डिस्कशन, अगर आपका आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे ना चीजें, आपको इतनी ज्यादा याद रहेंगी। मतलब मेरा तो यही पर्सनल है, मैं और मेरी रूममेट लाइक साथ में डिस्कस करते थे कि ओके दिस थिंग शुड बी दिस, या फिर आप अपने ग्रुप में एक टॉपिक ले लो कि ओके ये टॉपिक तुम बताओगे, टॉपिक तुम बताओगे। और गाइस ऐसे में आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में पढ़ने में कि आपको लगेगा ओ माय गॉड अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था। तो गाइज ये कर सकते हो, बट हाँ मेक श्योर जैसे एग्जाम से पहले हम लोग ये करते थे, अगर आप एग्जाम से पहले नहीं, या चलो 3-4 दिन भी पहले कर लो, तो आपको तो फिर पूरा you'll get the whole review कि ओके इसमें ये है, इसमें ये है। तो यार मैं तो यही बोलूंगी कि ग्रुप डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन बेस्ट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बेशक आता कम हो, बट आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो एग्जाम में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। बहुत छोटी चीजें हैं, ये चीजें बहुत यूजलेस लगेंगी, बट येस यू हैव टू बी अगर you want to be best, so obviously in all the aspects you have to do best. It's just not about revision, it's just not about learning things or understanding things, it's also about how you write in your exam, right? So मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अगर हम माइंड में रखेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, right? Again आपके पास अगर सिर्फ स्किल्स हैं, like सिर्फ स्किल्स एंड यूर राइटिंग इन योर एग्जाम इन अ वेरी गुड मैनर, तो गाइज तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपके पास अगर नॉलेज है तो मेक श्योर जो वो नॉलेज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से कन्वर्ट करें। तो यही की पॉइंट है। तो यस, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपको बहुत 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 हेल्पफुल करे और आप वापस पढ़ने लग जाए, नोट्स बनाए, सब कुछ करें, ग्रुप डिस्कशन करें, क्लिनिकल नॉलेज में अपना ध्यान दें और एक बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर बन के आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और गाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, सो दैट आई कैन मेक श्योर आई गिव यू दैट कंटेंट। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।